तो बच्चों मेरे पास है आज एक डस्टर, एक ये पेपर की बनी हुई बॉल और एक दूसरा पेपर, और इसके अलावा मेरे पास आज एक स्केल भी है। और आज आप लोगों को विज्ञान का एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपको देख के भी बड़ा मजा आएगा। और क्लास 8th में ये चैप्टर भी है, प्रेशर एंड फोर्स, बल और दाब, है ना। तो अब हम एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या है कि जैसे ही ये स्केल अगर मैंने किसी हाइट पे रखा और अगर मैंने यहां पर इस पे एक बॉल रख दी, पेपर की बनी हुई बॉल, ये जो पेपर है, ये पेपर A4 साइज का पेपर लिया था मैंने और इसको क्रश करके एक इसकी छोटी बॉल बना दी है। एक वेस्ट पेपर लिया था जो खराब था, ठीक है, और इसकी क्रश करके और इसकी एक बॉल बना दी है। ये गिर गई, है ना। अब भाई जितना वजन इस पेपर का होगा इतना ही वजन इसका होगा। अब मैं आप लोगों को दूसरी चीज सिखाता हूं। अब मैंने इस पेपर को इस बार क्रश नहीं करा और इस बार मैंने इस पेपर को सीधा ऐसे रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। और अब वही डस्टर उतनी ही हाइट से इसके ऊपर डालता हूं तो क्या होगा, ये पेपर उड़ जाएगा ना। चलिए देखते हैं पेपर उड़ेगा या नहीं। अरे वाह, ये पेपर तो नहीं उड़ा, देखा आप लोगों ने, ये पेपर नहीं उड़ा। अब इसका रीजन देखिएगा और आइए बोर्ड पे मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। रीजन क्या है, एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल है दूसरे वाले केस में, जो हमारा फर्स्ट केस था, वहां पर तो क्या था, ये जो क्षेत्रफल था, यानी कि मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो होंगे वो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या किसी अदर इंग्लिश बोर्ड से होंगे, इसलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीजें यूज करता हूं। हमारे बच्चे भी जिससे दोनों चीजें सीखें, इसीलिए मैं जो पढ़ाने का स्टाइल है हमारा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का है। तो हमारा जो एरिया है पहले वाले केस में, तो एरिया क्या था, लेस था, कम, क्योंकि वो जो पेपर की बनी हुई बॉल थी, ये जो पेपर की बनी बॉल है छोटा एरिया है, इसका एरिया छोटा है, मास तो उतना ही है, जो इसका मास मतलब जो इसका द्रव्यमान है वो तो उतना ही है। भाई जितने वजन की, अगर मैंने कहा 1 ग्राम का ये है, 1 ही ग्राम का ये होगा, या ऐसा करने पे इसका वजन थोड़ा ना बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है ना कुछ, ठीक है। तो दोनों का वजन तो बिल्कुल बराबर है, पर यहां पर इसका एरिया क्या है, कम है, और इस वाले पेपर का ये पेपर है, इसका पेपर क्या है, पेपर का एरिया जो है ज्यादा है। तो हमने क्या देखना है यहां पर कि पहले वाले केस में तो क्या था, एरिया जो था कम था। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, जो सेकंड केस था, वहां पर एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मोर हो गया, है ना। यहां पर एरिया जो हो गया वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हुआ क्या, अब आप इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे वाला, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू अगर कम होती है, नीचे वाली वैल्यू जो है जब कम होती है तो क्या होता है, जो मान आता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वहां पर क्या लग रहा था, ये जो डस्टर था, ये जो डस्टर था, ये डस्टर क्या लगा रहा था, अधिक दाब लगा रहा था, अधिक प्रेशर लगा रहा था। अब यहां पर क्या कर दिया, एरिया क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। जैसे ही एरिया ज्यादा हुआ तो दाब क्या हो गया, इसके द्वारा लगाया गया दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो बात समझ में आई, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया। अब आप दोबारा से भी एक बार देख सकते हैं, आप लोगों से भी अभी मैं करा के देखूंगा। अगर मैं इतनी ही हाइट से इसको डाल रहा हूं तो क्या होगा, ये नहीं गिर रहा पेपर, और अगर इतनी ही हाइट से मैं इस पेपर को इसके ऊपर रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये देखिए, ये सब कुछ नीचे गिर गया, सब कुछ तहस नहस। तो समझ आया आप लोगों को सबको कंसेप्ट ये वाला। अब आपको इसी से रिलेटेड आपको दूसरा कंसेप्ट बताते हैं। मेरे पास आज एक ये चाकू है, ठीक है, और ये चाकू आगे से क्या है, बिल्कुल पेना है ना। यहां पर इसका एरिया क्या है, एरिया क्या है यहां पर इसका, कम। यहां से एरिया क्या है इसका, बात समझ में आ रही है, यहां पर एरिया कम है, यहां पर एरिया ज्यादा है। अब एक और, आज यहां पर हम ग्रेविटी का जो लॉ है कि हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, आज इसको भी हम चैलेंज करते हैं। कैसे चैलेंज करते हैं, इसी कंसेप्ट से हम इसको चैलेंज करेंगे। और कैसे चैलेंज करेंगे जरा देखिएगा। मैंने ये आलू लिया है और आलू लेके मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैं ऊपर से फोर्स करूंगा तो आलू नीचे गिर जाना चाहिए। अब देखिएगा जरा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं ऊपर से फोर्स कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैजिक देखिए, आलू कहां चला गया, मैजिक, ये आलू कैसे ऊपर गया, आलू इसलिए ऊपर गया क्योंकि नीचे क्या था, एरिया कम था।
नीचे एरिया कम था तो बल क्या लगा, ज्यादा लगा। एरिया कम था तो ये जो दाब जो था वो क्या लगा, ज्यादा लगा। बात समझ में आई है? तो ये जो आलू को ऊपर पहुंचाया, एंटी ग्रेविटी हमने काम करा, ये काम भी बिल्कुल किसी केवल इसी फॉर्मूले के ऊपर आधारित था। और जो हमारे छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, क्लास 6 के, 7 के, 8 के, 9, 10 तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए इस तरीके के एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से ये सब चीजें जो मैं आपको बताता हूं देखते रहिए और इन सब चीजों को अपनी डेली लाइफ में भी करके आप लोग देखें। जितने हमारे यहाँ पर बच्चे बैठे हैं ये सबको भी मैं बताता हूं कि आप लोग भी इस तरीके की एक्टिविटी घर पे किया करो। मैं आप लोगों को भी बुला के कराता हूं, ठीक है? तो जिससे क्या होता है, आप लोग सीखोगे। विज्ञान हमेशा कब आता है? साइंस हमेशा करने से आती है। तो मैं आप लोगों में से कुछ को बुलाऊंगा और देखते हैं इसको एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। तो कोई बच्चा आएगा? कौन आएगा? रियान आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो रियान से ये आलू का एक्सपेरिमेंट कराएंगे। और रियान, आपको कुछ नहीं करना, ये आलू को मैंने इंसर्ट करा दिया है यहीं पर, ठीक है? और आपको क्या करना है, एक समान फोर्स इस पे लगाना है, यहां से इसे पकड़ के और ऊपर से प्रेस फोर्स लगाना है ना? ये देखिए, बहुत बढ़िया भाई। ये आलू गया अपने घर बिल्कुल ऊपर, और ग्रेविटी यहां पर कर दी है हमने बिल्कुल तहस नहस। आई समझ में? ठीक है, चलिए कोई गर्ल्स भी आएगी आलू को ऊपर पहुंचाने के लिए। जल्दी आ जाओ, कौन आना चाहेगा? आ जाओ। चलो भाई, मानसी आई है हमारे साथ। मानसी, आलू को इस बार दूसरी जगह से, हाँ अब ऊपर से फोड़ दो, देखते हैं ऊपर जाएगा या नहीं। बहुत बढ़िया भाई। और ये आलू आज एमडीएम में तो बना ही था, आज ये यहां पर छिल भी गया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आलू कहां पहुंचा दिया? ऊपर पहुंच गया। जबकि आलू क्या होना चाहिए भाई, किसी चीज पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होना चाहिए, वो नीचे जाना चाहिए। पर यहां पर हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि एरिया यहां पर चाकू का बहुत कम है, बहुत कम एरिया होने की वजह से दाब जो लग रहा है इसके ऊपर बहुत ज्यादा लग रहा है। तो दाब ज्यादा होने की वजह से ये आलू कहां पहुंच जा रहा है, आलू इसके ऊपर पहुंच जा रहा है, ये पहुंच गया है ना? बात समझ में आ रही है? यही कंसेप्ट है यहां पर किस चीज का, बल और दाब का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हमारी जो एक्सपेरिमेंट है, आज 2 एक्सपेरिमेंट एक ही क्लास के अंदर हम लोगों ने देखे, पर इनकी शॉर्ट्स वीडियो अलग अलग हैं। आप सब भी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग भी इसकी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने घर के सभी छोटे बच्चों को इस तरीके की वीडियो जरूर दिखाइए, जिससे उनका साइंस के प्रति बहुत ज्यादा प्यार बढ़ जाए और वो साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ने लगे।